सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज मैं आप लोग से डर के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं पिछले हफ्ता सोच रहा था कि परमेश्वर क्या वचन आज देना चाहिए, और मेरे दिमाग में परमेश्वर ने एक वचन डाला। डर, जो कई विश्वासी लोग डर का सामना करते हैं, कई लोग करते हैं, मैं भी करता हूं। और ये डर चॉइस नहीं है, चुनाव नहीं है, ये हमारे प्रतिदिन के जीवन में आता है। खाने से लेकर, पहनने से लेकर, रिश्तों से जुड़ा हुआ ये डर है। कई चीजों से हम डर सकते हैं, और ये डर एक्चुअली में हमारे जीवन को तबाह कर देता, बर्बाद कर देता। साइकोलॉजिस्ट लोग बताते हैं कि एक मनुष्य के अंदर में 75 प्रकार का डर होता है, 75 प्रकार के डर होते हैं। बहुत सारा डर उनके दिमाग में चलता रहता है, भविष्य को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, खाने को लेकर के। मैं कुछ दिन पहले एक गवाही देख रहा था। ये जो गीत हम लोग गाते हैं, शुक्र अदा, ये गीत एक भाई है जो सुंदर रीति से गीत लिखा। मुंबई का लड़का है, साउथ इंडियन है, लेकिन उसने बोला कि इस लॉकडाउन के दौरान उसने एक नया संस्था बनाया, जो सिंगर्स, आर्टिस्ट, जो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, खाना नहीं है, काम नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं तो खाना नहीं है, उन लोगों के लिए एक संस्था बनाया। और उन लोगों को बोला कि, अपने दोस्तों को बोला, आप अगर आप पैसा दे सकते तो पैसा दीजिए, अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो आप खाना को ड्रॉप करिए। खाना हम लोग बंदोबस्त करके दे रहे, आप ड्रॉप करिए। सो ड्रॉपिंग के लिए वो चाह रहे थे कि कोई साथी लोग मदद करें, और इस तरह का योगदान भाइयों में ये सर्कुलेट किया जाए इस लॉकडाउन के दौरान। और जब वो गवाही दे रहा था तो मैंने सुना कि एक घर में एक व्यक्ति जो कि एक सिंगर है, उसने बताया कि वो लड़का दरवाजा बंद करके जवाब नहीं दे रहा, कोई उत्तर नहीं दे रहा, जल्दी से आइए, पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद उसके दरवाजा को तोड़ा गया, घर में घुसे तो वो रैट पॉइजन वो लेकर के वो आत्महत्या करने की कोशिश की। पता चला कि 15 दिन से कुछ खाया नहीं, 15 दिन से उसके गले से कुछ उतरा नहीं है, कहीं नहीं खा। लॉकडाउन है, बंद है, क्या होगा, कैसे होगा। तो ऐसे कई, ये जो भाई है उसने बताया कि लोगों का डर खाने के ऊपर में, खाना नहीं मिलने के ऊपर में, नौकरी नहीं होने की वजह से कईयों का जीवन तबाह हो रहा है। डर हमारे दिमाग को नष्ट कर देता है, डर हमारे शरीर, हमारे हेल्थ को खत्म कर देता है, डर हमारे रिश्तों को तोड़ देता है, डर हमारे खुशी के जीवन को भी खत्म कर देता है, नरक बना देता है। बाइबल बताती है 2 तिमोथी उसका 1:7 के अनुसार कि परमेश्वर डर का आत्मा नहीं देता है, यानी परमेश्वर डर नहीं देता है, परमेश्वर डर का सामना करने के लिए शक्ति देता है। तो आज मैं आप लोग सबसे ये कहना चाहूंगा कि शायद आपके जीवन में कोई डर हो, आज शायद आप किसी बात को लेकर डर रहे हैं, और वो डर शायद आपको, आपके जीवन को चलाता, वो डर शायद आपके जीवन को प्लान करता, जिस वजह से आपका परमेश्वर के साथ भी संबंध मजबूत नहीं है। वो डर आपको परमेश्वर के साथ भी रिश्ते में आने नहीं दे रहा। जब तक आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में नहीं आएंगे तो आप आनंद नहीं उठा सकेंगे। इस जीवन में परमेश्वर जो आनंद से तृप्त करना चाहता है, वो आनंद भी आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए डर का सामना करना जरूरी है। और भाई बताते हैं यीशु मसीह ही है जो हमें हिम्मत देता है। अगर हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तो वो हमें हिम्मत देता है डर के ऊपर जीत हासिल करने के लिए, डर के ऊपर हावी होने के लिए। मैं आप लोगों को मत्ती रचित सुसमाचार उसका
8 अध्याय उसका 25 और 26। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 25 और 26 पद में स्क्रीन में भी आपको मिलेगा। यहां से लिखा हुआ है, तब चेलों के पास आकर उसे जगाया, चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। और यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? और तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गए। यीशु मसीह ने कहा, क्यों डरते हो हे कमजोर विश्वासी? विश्वासी का विश्वास कमजोर होने की वजह से डर हमको कंट्रोल करता है। अगर आपका विश्वासी जीवन कमजोर है, आप डरेंगे, आप घबराएंगे, परिस्थितियों से घबराएंगे, पारिवारिक परिस्थितियों से घबराएंगे, भविष्य को लेकर घबराएंगे, नौकरी नहीं होने की वजह से घबराएंगे, शादी नहीं होने की वजह से घबराएंगे, सही लड़का या लड़की नहीं मिलने की वजह से आप घबराएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास करें, और विश्वास एक बहुत ही अहम शब्द है एक क्रिश्चियन के लिए। यहां पर यीशु मसीह चेलों को बता रहे हैं, उनके ही जगह में, उनके ही सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट एरिया में, जहां पर चेले लोग उठते बैठते खाते पीते दिन और रात मछली मारते तूफान का सामना करते, लेकिन आज डरे हुए हैं और वो यीशु मसीह को उठा रहे हैं, कहते कि हमें मदद कर, हम मर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट में भी आपको चाहिए, यानी यीशु मसीह आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में यीशु मसीह का होना जरूरी है। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? आपका पैसा, आपका सर्टिफिकेट, आपका नॉलेज, ज्ञान, आपका एक्सपीरियंस इस दुनिया में रहने का, परिवार में ज्यादा समय बिताने का, काम करने का। कई लोग कई प्रकार के काम करते हैं, अनुभव उनको मिलता है 25-30 साल अलग अलग कंपनियों में, बैंक्स में, और उनको मालूम है कि ये जॉब क्या है, नौकरी क्या है, उनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सबसे बेस्ट पॉइंट। उसमें आप उसको बीट नहीं कर सकते, आप उसमें उनको हरा नहीं सकते। ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन चेलों का भी था, लेकिन ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने के बावजूद भी उनको यीशु मसीह जरूरत पड़ा। घबराए थे उनके ही जगह में, घबरा गए थे उनके ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो इंसान के जीवन में कोई भी पॉइंट क्यों ना हो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका सबसे मजबूत स्थिति वाला, जैसे आप कभी नहीं घबराएंगे, कभी नहीं डरेंगे, ऐसा कोई भी पॉइंट हो, आप भरोसा कर सकते हैं अपने किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी जन के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर, जिसमें आपका आंख बंद करके आप विश्वास करते हैं। वहां पर भी कई लोग धोखा खाए हैं, और परमेश्वर कहता है कि उन सारे जगहों में अगर तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर है तो तुम विजयी बनोगे। हमारा विश्वास अगर परमेश्वर से हटकर मनुष्य के ऊपर है, आर्थिक चीजों के ऊपर है, अपने बुद्धि पर है, तो हम कभी ना कभी घबराएंगे, डरेंगे, जो मेरे विश्वास को भी डगमगा देगा, मेरे विश्वास के स्तर को भी डगमगा देगा, हिला देगा, डर जाएंगे, हमारा गिरावट हो सकता है। इसीलिए जब आप अच्छे स्थिति में हैं, जब आपके जीवन में एक शांत वातावरण है, जब आप उस शांत वातावरण को आप कन्वर्ट नहीं करना चाहते परमेश्वर के साथ संबंध बनाने में, अगर आप बीमार नहीं हैं, अगर आपके पास पैसा आ रहा है, लॉकडाउन इफेक्ट नहीं किया है,
आपके रिश्ते सब ठीक हैं, अगर आपको लगता है कि ये मेरा सबसे बेस्ट जगह है, मुझे कोई छू नहीं सकता, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे शांति को कोई छीन नहीं सकता, और इसको अगर आप आसानी से लेंगे, अगर इसका फायदा उठाएंगे, गलत फायदा, और अगर आप परमेश्वर से इस शांति को नहीं जोड़ेंगे, अगर आप प्रार्थना में नहीं रहेंगे, अगर आप परमेश्वर के साथ वचन पढ़ते हुए संबंध नहीं बनाएंगे, अगर आप पवित्र लोगों की संगति में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको लगता है ये शांति का समय है, तो ये शांति का समय आने वाला तूफान को तैयार कर रहा है। ये शांति का वातावरण जिसको आप सोचते हैं शांति है, और आप इसको परमेश्वर के साथ बैठ करके संबंध बनाने में अगर नहीं इस्तेमाल करते, तो ये शांति का समय आने वाला तूफान का संकेत है। आने वाला तूफान जो आपके परिवार को छू सकता है, आने वाला तूफान जो आपके शरीर को छू सकता है, आपके विश्वास के नींव को हिला सकता है, आने वाला तूफान जो आपको परमेश्वर से दूर कर सकता है, वो तूफान आपके अभी के शांति के वातावरण में अगर आप इसका फायदा नहीं उठाएंगे, अगर आप प्रार्थना में नहीं रहेंगे, अगर आप विश्वासी जीवन का पूर्ण रूप से नहीं अगर आप पालन करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहन, बाइबल बताती है कि पहली सदी की कलीसिया और आज भी कई कलीसिया हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में दौड़े चले आते हैं। उस वक्त भी दौड़े चले आते थे, परमेश्वर की उपस्थिति का लालसा था उनके अंदर, भूख था, परमेश्वर की उपस्थिति में खोए हुए रहना चाहते थे, परमेश्वर की उपस्थिति की बात सुनते थे तो दौड़ के जाते थे, परमेश्वर के पवित्र लोगों की संगति में निरंतर पाए जाते थे, प्रार्थना का स्वभाव था। आज हमारे परिवारों में मोबाइल हमारे जीवन को नष्ट कर रहा है। यह शैतान का एक बहुत बड़ा ताकत है जो कईयों के जीवन में मोबाइल और टेलीविजन बर्बाद कर रहा है लोगों के समय को, लोगों के जीवन। और ये आसानी से हम लोग ले रहे हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं बनने से भी चलेगा, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं बनने से भी चलेगा, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेरा विश्वास जो 25 साल 20 साल पहले जो मैंने प्रभु को ग्रहण किया था वही काफी है, मुझे बढ़ने की जरूरत नहीं है, सिद्धता की ओर जाने की जरूरत नहीं है। ये शैतान का काम है जो आपके दिमाग में इन बातों को लेके आ रहा है और आपको कहता है कि आप निश्चिंत रहो, आप आराम से रहो, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आप तो बाइबल जानते हैं, आप तो प्रार्थना करने जानते हैं, आपको क्यों चाहिए बाइबल पढ़ने का समय, आपको क्यों देना है प्रार्थना करने का समय। आप आसानी से फेलोशिप मिस कर सकते हैं, आप आसानी से चर्च मिस कर सकते हैं, आप आसानी से कॉलेज फेलोशिप मिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, आप तो जानते हैं बाइबल, अरे आप तो सब चीज जानते हैं बाइबल में कितना कितना बुक्स है, कितना किताब है, पुराना नियम और नया नियम आपके नजरों के सामने है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप चर्च मत जाइए, आप चर्च लेट से जाइए, आप कॉटेज फेलोशिप्स नहीं जाइए, फर्क क्या पड़ता है। पहाड़ों में मैंने देखा कि जब भी कॉटेज मीटिंग होता है लोग भीड़ इकट्ठा होते हैं, दूर दूर से उतर के चढ़ के फेलोशिप में, कॉटेज फेलोशिप में आते हैं, सेल मीटिंग्स में आते हैं। और कई बार हम लोग सोचते हैं कि इतना भूख और प्यास, 1 घंटा के कॉटेज फेलोशिप में लोग आराधना करते हैं रोते हुए, 1 घंटा के कॉटेज फेलोशिप में गवाही भी है, 1 घंटा के कॉटेज फेलोशिप में परमेश्वर का वचन इतना आनंद से सुन रहे हैं, खाना बनाने के लिए वो लोग ब्रेक मार दिए, लेकिन परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, पवित्र लोगों की संगति में आने के लिए उन्होंने कभी रोक नहीं मारा, ब्रेक नहीं मारा। वो उनको पुश करता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर की उपस्थिति खाना बनाने और खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों
लोगों को अनुरोध करना चाहता हूं कि आसपास के जितने कॉटेज फेलोशिप्स में जब होते हैं, समय निकाल कर आइए प्लीज। ये आपके भविष्य को तैयार करता है, आपके फ्यूचर को तैयार करता है मेरे प्यारे भाइयों बहन। डर एक फैलने वाली चीज है, कंटेजियस है। डर अगर आपके घर में है, आपको वो डराता है, आपके द्वारा परिवार के लोग भी डरना शुरू करते हैं। उनके अंदर में हिम्मत नहीं होता क्योंकि आप डरे हुए। फैलने वाला बीमारी है। अगर आप डरे हुए हैं तो दूसरे भी डरना शुरू कर देते हैं, आपके परिवार, आपके चर्च, क्योंकि आप डरे हैं, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, आपको आत्मविश्वास नहीं है, आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, कदम नहीं बढ़ा रहे क्योंकि आपको डर है। आपको डर है कि शायद ये असफल हो जाएगा, आपको डर है कि लोग आपके विरुद्ध में क्या बोलेंगे, आपको डर है कि लोग शराब को देख करके हंसेंगे, आपको डर है कि अगर मैं यहाँ पर आके खड़े हो जाऊं तो लोग मुझे देख करके या तो मेरे बातें सुनेंगे नहीं, या तो फिर मुस्कुराएंगे और खुजर करेंगे। आप कई चीजों को लेकर डरते हैं जो आपके जीवन को बनाता है। आपका डर आपका पर्सनालिटी बनता है, आपका जीवन आपके डर के ऊपर निर्भर है। एक बार एक शादी के समय में एक पास्टर ने कहा कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, इस शादी के विरुद्ध आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप खड़े होइए और इस वक्त आप बोल सकते हैं। इसके बाद शादी के बाद कोई भी कभी भी कुछ नहीं बोल पाएगा, ये आखिरी मौका है। और सब शांत बैठे हुए हैं, सब लोग देख रहे हैं पास्टर की तरफ। दूल्हा और दुल्हन खड़ा हुआ है। उस वक्त एक औरत पीछे से एक बच्चा को लेकर उठी और पुलपिट की ओर चले आ रही है। जब पुलपिट की ओर चले आ रही है, सब लोगों का नजर उस औरत के पास गया। सब अपने नजर को उठा करके उस औरत को देख रहे जो एक बच्चा लेकर के पुलपिट की तरफ चली आ रही है। वो दुल्हन उस औरत और उस बच्चे को देख करके निराश हो गई और वो अपना फूल का जो गुलदस्ता था फेंकी, अपने उस होने वाले पति को देखी और वो तुरंत उस चर्च से बाहर निकल गई रोते रोते। उस लड़की के माता पिता भी खड़े हो गए, ये क्या हो रहा है, ये कौन औरत है जो बच्चा लेकर इस तरफ चले आ रही है। लड़का का माता पिता और उसके रिश्तेदार भी खड़े हो गए। बाकी लोग बैठे हैं, शांत वातावरण। सबके अंदर में अलग सा डर पैदा हो गया कि ये औरत कौन है, ये बच्चा कौन है जो दौड़ते हुए चले आ रही है इस पास्टर के तरफ, पुलपिट के तरफ। और पास्टर भी आश्चर्यचकित हो गया और वो कहा कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ होने वाला है। वो सोच रहा है कि ये तो बहुत गड़बड़ होने वाला है। ऐसे परिस्थिति में वो औरत सामने आई उस बच्चे को लेकर के और पास्टर ने पूछा, क्या प्रॉब्लम है आपको सिस्टर, क्या समस्या है, बोलिए। उसने कहा, सिस्टर ने कहा कि हम लोगों को पीछे में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलिए। अब आप लोग सब भी डर गए होंगे ना, अभी क्या होने वाला करके। इंसान डर फैलाता है। अगर आप डरे हुए हैं, आप अपने परिवार में भी उस डर को फैलाएंगे। आपके अंदर में साहस नहीं है, आपका विश्वास में कमी है, जिसकी वजह से हर एक परिस्थिति जो आपको जय में कन्वर्ट करना चाहिए, जय में परिवर्तन करना चाहिए, आप डरते हैं। और डर ही आपका पर्सनालिटी, आपका जीवन का एक स्वभाव हो जाता है। डर और डर आपके जीवन में केवल डर कंट्रोल करता है। भविष्य का डर, आर्थिक परिस्थिति का डर आपके जीवन में चैन नहीं लाता, डर आपके जीवन में खुशियां नहीं लाता, डर आपके जीवन में शक पैदा करता है। डर आपको पूरी तरह से एक बॉक्स के अंदर बंद कर देगा जहां पर आप आजाद नहीं हो सकते। लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, बल्कि सामर्थ का
साहस का और संयम का, प्रेम का आत्मा दिया है। जहां पर आप डरते हैं, परमेश्वर आपको वो साहस का आत्मा देता है, आपको डर से निकालता है और आपको निडर बनाता है। डर अगर आपके अंदर में इस वक्त है तो परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है उस डर के परिस्थिति से। अगर आपके अंदर में कोई प्रकार का डर छुपा हुआ है तो परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। आपके विश्वास में आपको काम करने की जरूरत है। आपके विश्वास आपके जीवन में सबसे मूल्यवान चीज है। शैतान आपके विश्वास को चुराने आता है। याद रखिए, विश्वास बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। अगर आपके अंदर विश्वास की कमी है तो आपका शुरुआत ही खराब है। जैसे मैंने आपको बताया, कई बार आपको लगता होगा कि ये शांत वातावरण, ये आर्थिक शांति, सुकून, पारिवारिक शांति, सुकून, जिसको हम लोग कई बार उसका गलत फायदा उठाते हैं। प्रार्थना का जीवन हमारा जब नहीं होता है, ऐसे मौके में वचन जब हम नहीं ध्यान से पढ़ते हैं, संगति में हम ध्यान से नहीं बैठते हैं, ये सब चीज हमारे जीवन को एक्चुअली में खोखला बनाता है। वो शांत वातावरण हो सकता है आपके लिए, लेकिन वो संकेत है कि आने वाला समय एक तूफान पैदा करेगा। परमेश्वर विश्वासियों को मौका देता है कि हम विश्वास में कार्य करें और आनंद के साथ परिस्थितियों में जय प्राप्त करें। अब्राहम विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर की आवाज को सुन करके निकल पड़ा। वो नहीं जानता था कि परमेश्वर का प्लान क्या है, लेकिन वो विश्वास करता था, इसलिए विश्वास का पिता माना जाता है। मूसा भी उस झाड़ी से निकलता हुआ आवाज, चलते हुए झाड़ी से निकलता आवाज पर भरोसा किया। जब परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूं सो हूं, मैं इब्राहिम, याकूब, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं, और मूसा ने विश्वास किया। उसी विश्वास के तहत वो वापस मिस्र जाता है और फिरौन वो कहता है कि मेरे लोगों को निकलने का आदेश दे दे, क्योंकि परमेश्वर यूं कहता है। मूसा विश्वास किया परमेश्वर पर, अदृश्य परमेश्वर पर, परमेश्वर जो आपको इन आंखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन आप विश्वास करते हैं, उस विश्वास में एक बड़ा कार्य आप अपने जीवन में देखेंगे। मूसा उसी विश्वास के द्वारा लाल समुद्र पार किया और एक प्रतिज्ञा वाली देश में प्रवेश कर रहा है। वो खुद नहीं गया, लेकिन वो विश्वास करता है कि प्रतिज्ञा वाला देश है, और यहोशू को भी उसी प्रतिज्ञा वाली देश के बारे में उत्साहित करता है। आप इम्पार्ट करते हैं, आपके अंदर में साहस है जो विश्वास के द्वारा आता है। आपके आस पड़ोस के लोग भी उसी विश्वास को ग्रहण करते हैं। अगर आप डरते हैं तो आपके आस पड़ोस के जो परिवार के लोग हैं वो भी डर ही लेंगे, डर ही प्राप्त करेंगे। दाऊद विश्वास से उस गोलायत को मारने के लिए निकला। 40,000 इजरायली लोग, हारे हुए इजरायली, निराश इजरायली, कमजोर इजरायली साउल को लेकर के खड़े हुए हैं और एक दाऊद को देख रहे हैं। 40,000 लोग दाऊद को देख रहे हैं। ये 40,000 कोई और नहीं बल्कि कमजोर लोग हैं, डरे हुए लोग, डरपोक लोग। और एक ही व्यक्ति जो उस वक्त साहसी था, जो डरा नहीं था, और वो था दाऊद। हमारे आसपास ऐसे कई आंखें होंगे, कई लोग होंगे जो डरे हुए होंगे, डरपोक होंगे, लेकिन अगर आप भी डरे हुए हैं और आपको भी वो बीमारी छू लिया है तो आप भी अविश्वास की आत्मा में ही आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर में अगर यीशु मसीह ने काम किया है तो डर नहीं बल्कि साहस का आत्मा आपके जीवन के द्वारा झलकना चाहिए। हर एक परिस्थिति में आपके अंदर में विश्वास दिखना चाहिए। पौलुस और सिलास जब जेल में थे और मार खा रहे थे, उनके हाथ ऊपर उठे थे, वो गीत गा रहे थे, धन्यवादी गीत।
ऐसे परिस्थिति में उन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर हमें इस परिस्थिति से भी बाहर निकालेगा, और अगर नहीं भी निकालता है फिर भी वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है, हमारे डर के ऊपर में वो दुखित होता है। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, हमारे खराब परिस्थिति में, कमजोर भरे परिस्थिति में, डर के परिस्थिति में परमेश्वर हमको निकालता है। परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजे, भूकंप आया और पौल और सिलास बाहर निकलने के लिए तैयार थे। उनका वहां पर विश्वास दिखाना एक बड़ा काम दिया, एक बड़ा फल उनके लिए लेकर आया। विश्वास असंभव के पर्वतों को हिला देता है। अगर आप असंभव परिस्थिति में खड़े हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा उस असंभव परिस्थिति को भी बदल देता है। विश्वास दरवाजा खोलता है जो बंद है, सरकार की तरफ से बंद है, इंसान की तरफ से बंद है, कंपनी की तरफ से बंद है, लोगों की तरफ से बंद है, जिसकी भी तरफ से बंद हो, अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेगा। परमेश्वर बंद दरवाजा खोलता है। परमेश्वर आपको उस आग से लेकर जाएगा, लेकिन आग आपको छुएगा नहीं। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको ऐसे परिस्थिति से ले जाएगा जो आग की तरह हो, लेकिन आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आप विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, विश्वास आपके जीवन में अहम है और डर आपके जीवन को नष्ट कर देगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, हे अविश्वासियों, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? क्यों डरे हुए हो? तुम्हारा डर कहां से आया? क्यों है डर तुम्हारा? क्योंकि तुम तूफान को देख रहे हो, तुम बारिश को देख रहे हो, तुम आंधी को देख रहे हो, लेकिन तुम उद्धारकर्ता के ऊपर अपनी नजर नहीं लगाए। तुम आंधी और तूफान सृष्टि करने वाले के ऊपर नजर नहीं लगाए। को बंद करने वाला और खोलने वाला के ऊपर नजर नहीं लगा। मैं वो परमेश्वर हूं जो अल्फा ओमेगा हूं, आदि और अंत हूं। तुम्हारा नजर अगर मेरे ऊपर रहता तो तुम इस आंधी और तूफान से डरते नहीं। तुम्हारा डर तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर नहीं होने की वजह से आज तुम घबरा गए। आज कई लोग हमारे इस बिल्डिंग के अंदर में कई लोग निराश होंगे, डरे भी होंगे, मुझे नहीं मालूम। कई चीजों से आदमी डरता है, कई चीजों से आदमी भय खाता है। मैंने आपको बताया 75 ऐसे चीज हैं, 75 इंसान डरता है। आपके अंदर में कौन सा डर है जो आपको कंट्रोल कर रहा है? इस वक्त आप आजादी से परमेश्वर की संगति में नहीं आ पा रहे। कई रिश्तों में समस्या है जिसकी वजह से आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता टूटा हुआ है। आपका डर आपको परमेश्वर के बीच में, परमेश्वर के सामने आने नहीं दे रहा। आपको शांति नहीं मिल रहा। परमेश्वर आपको शांति देना चाहता, लेकिन आप डरे में हैं और शांति आपसे दूर है। याद रखिएगा, इस जगत का राजकुमार, अंधकार का राजकुमार शैतान आपके जीवन में केवल डर ही ला सकता है, परेशानी ला सकता है, साहस वो कभी नहीं दे सकता। आपके जीवन में परेशानी और केवल परेशानी देना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह आपको जीवन देना चाहता है, साहस देना चाहता है। यीशु मसीह आपको निडरता के साथ जय कैसे हासिल करना है वो देना चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहन, क्या आज आप लोगों से डरते हैं? आज कई विश्वासी लोग बहुत ही आसानी से इस दुनिया के तौर तरीके में मिल गए हैं। अलगाई जीवन नहीं है, अलग जीवन नहीं है, उसी के तरह उन्हीं के तरह मिल गए। खाना पीना, उठना बैठना, भाषा भी उन्हीं के तरह हो गया है। शायद वो डरते हो, शायद वो लज्जा करते हो, शायद वो सोचते होंगे कि लोग मुझे कहेंगे कि बहुत धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिकता दिखा रहा है, धार्मिक बनने की एक्टिंग कर रहा है, और इसी वजह से हम सटीक रीति से खड़े ही नहीं पाते और परमेश्वर का जीत मेरे जीवन के द्वारा नहीं हो पाता, क्योंकि हम
लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। जिस वजह से आज हम परमेश्वर जो जय देना चाहता है उस जय को हासिल नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर में डर का भावना कंट्रोल करना शुरू करता है। नीति वचन उसका 29 अध्याय और 25 पद ऐसा लिखा है, अगर आप परमेश्वर का, अगर आप मनुष्य को डरते हैं, मनुष्य का भय अगर आपके अंदर में है तो वो एक जाल तैयार करता है, एक ट्रैप तैयार करता है। आप फंसेंगे अगर मनुष्य से डरेंगे, आप फंसेंगे अगर मनुष्य से घबराएंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। आपका डर अगर मनुष्य है, आपका डर अगर परिस्थिति है, तो आप फंस रहे हैं एक जाल में। वो शैतान का बनाया हुआ जाल है जो आपको लुभाते हुए फंसा देना चाहता है। वहां से आप निकल नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर पर आपका भरोसा अगर है तो आप विजयी रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये नीति वचन 29 उसका 25 कहता है। आज आपके अंदर में कौन सा वचन काम कर रहा है? आप परमेश्वर का डर मानते हैं या मनुष्य? भजन संहिता 112 अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 में ऐसा लिखा है, याद की स्तुति करो, क्या ये धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा की भय मानता है। और देखिए आशीष है क्या है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों का संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। यहोवा का भय मानने वाले लोग, यहोवा का भय मानने वाले लोग वो कभी भी अकेले नहीं है। यहोवा का सुरक्षा, यहोवा का प्रबंध और यहोवा का आशीष आपके साथ और आपकी पीढ़ी में भी फैलने वाला। अगर आप परिस्थितियों से और इंसान से डरेंगे तो आपको परमेश्वर का भय नहीं है। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष से भरना चाहता है। ये चुनाव आपका है कि आप किसका भय मानना चाहते हैं, किसके भय आपके जीवन को कंट्रोल करता है। मैं 7 पॉइंट बताना चाहता हूं जो परमेश्वर के भय मानने वालों के लिए विशेषताएं जो खास बातें हैं जो आपको मिलता है परमेश्वर का भय मानने से। सबसे पहली बात है, जो परमेश्वर का भय मानता है वो परमेश्वर की तरफ से वरदान पाता है, गिफ्ट पाता है। फिलिप्पी उसका 2 अध्याय अगर आप देखेंगे तो वहां पर पौलुस कहता है कि अपने उद्धार के लिए कार्य करो, भय और कांपते, भय और कांपने के द्वारा अपने उद्धार जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपके विश्वास के द्वारा, वो एक गिफ्ट है। अगर आप परमेश्वर के डर मानते हुए परमेश्वर के पास आए हैं अपने उद्धार के लिए, परमेश्वर आपको उद्धार देता है। आप किसी सेल्फिश स्वार्थ विचार से परमेश्वर के पास नहीं आए। आप उद्धार पाना चाहते हैं, अपने पापों से आजादी पाना चाहते हैं। उस विचार से जब आते हैं तो परमेश्वर का डर आपके अंदर में, और ये परमेश्वर का एक गिफ्ट जो आपके जीवन में परमेश्वर देता है। यशायाह उसका 11 अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 अगर हम देखेंगे तो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, तब यशे के ढूंढ में से एक डाली फुट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरेगा, और यहोवा
और उसको यहोवा का भय सुगंध सा बहाएगा। परमेश्वर एक गिफ्ट अपने डर में भी देता है। यानी अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में देता है। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर का भय नम्रता पैदा करता है। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो वो केवल आपके लिए एक गिफ्ट नहीं है, वरदान नहीं है, उपहार नहीं है, बल्कि नम्रता जो कि ईश्वरीय नम्रता है वो आपको मिलता है। दाऊद भजन संहिता 33 में बताता है, 8 पद में बताता है कि हे जगत के लोग, हे पृथ्वी के सारे लोग, यहोवा का भय मानो। यहोवा का भय मानने में ही हमारी भलाई है। नम्रता जो धार्मिक नम्रता है वो हमको मिलता है। नूह के अगर जीवन को देखिएगा तो वो भी नम्रता के द्वारा परमेश्वर के नजदीक आया। इतने भीड़ में भी परमेश्वर ने कहा कि एक नाव बनाओ और मैं इस दुनिया को नष्ट करने वाला हूं। परमेश्वर का भय उसे मानना सिखाया, नम्र बनाया। नम्र यानी आज्ञा में कन्वर्ट होना। यानी हम नम्र हैं परमेश्वर के वचन को लेने के लिए, हम नम्र हैं परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए। हमारा नम्रता केवल नम्रता नहीं जो संसारिक है, बल्कि परमेश्वर का भय है जो हमको मदद करता है नम्र होने के लिए। नूह के जीवन में हम यही बात देखते हैं। नीति वचन उसका 22 अध्याय और उसका 4 पद हम देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, नम्रता से परमेश्वर, अगर आपके जीवन नम्र है और नम्रता आपके जीवन को कंट्रोल करता है तो आपके जीवन में धन, आदर और जीवन भरपूरी की आपको मिलने वाली है। परमेश्वर आपके जीवन में धन भी देगा, आदर भी आपको मिलेगा और जीवन बहुतायत का परमेश्वर आपको देगा। सो परमेश्वर का डर आपको धार्मिक नम्रता आपको देता है। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर का डर आपके अंदर में आज्ञा मानना सिखाता है। परमेश्वर का डर आपके जीवन में आज्ञा मानना सिखाता है। तो अगर आप परमेश्वर का डर मानते हैं, अगर आप परमेश्वर के डर मानते हैं तो वो आपको आज्ञा मानने में भी मदद करेगा। आप ठीक नहीं होंगे, आप आज्ञाकारी बनेंगे। आप ठीक नहीं होंगे। कई बार हम लोग ठीक होते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं परमेश्वर की। इसका मतलब हमारे अंदर में भी अभी भी परमेश्वर का डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का डर हमको आज्ञा मानने में मदद करता है। परमेश्वर जैसा चाहता है हम वैसा करते हैं। परमेश्वर अगर हमको बोलेगा बाएं चलो तो हम बाएं जाएंगे। परमेश्वर अगर बोलेगा कि अपवित्र लोगों के साथ संगति मत करो, हम नहीं करेंगे। अगर बाजार जाएंगे भी तो हम केवल अपने काम के लिए जाएंगे, उन लोगों से समझौता नहीं करेंगे जो मेरे विश्वास को नष्ट करता है। यानी हम परमेश्वर का आज्ञा मानेंगे। इसका मतलब परमेश्वर का डर हमको आज्ञा मानने में मदद करता है। दूसरा कुरिन्थी उसका 5 अध्याय और उसका 9 से 11 हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी उसका 5 अध्याय और 9 से 11 हम पढ़ेंगे। ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे और हम उसे भाते रहे, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। यानी आप परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने एक दिन खड़े होंगे और आपका न्याय होगा। अगर आप भले काम किए हैं तो आपका भला न्याय होने वाला है। अगर आप बुरा काम किए हैं तो आपका हर्ष भी बुरा ही होगा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का डर मानना आपको आज्ञाकारी बनाता है, जिसके मतलब ये है कि आप भले काम किए हुए आपको देखा जाएगा। आप भले काम किए हैं करके आपको उसी नजर से देखा जाएगा। याद रखिए, परमेश्वर का डर आपके व्यक्तिगत जीवन और आपके परिवार में भी वो दिखना चाहिए कि आप परमेश्वर की युक्तियों को मान रहे हैं, परमेश्वर के शिक्षाओं को मान रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को केवल अपने जीवन में नहीं अपने परिवार में भी उसे शामिल करते हैं। दाऊद
भजन संहिता 111 में कहता है कि परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय अगर आपके जीवन में है तो आप बुद्धि प्राप्त करते हैं। नीति वचन में भी सोलोमन इस बात को बताता है। परमेश्वर का भय अगर नहीं है तो आपको अभी भी बुद्धि नहीं मिली। अगर अभी भी आप संसार के उसी बुद्धि, विनाश करने वाला बुद्धि को ही आप प्राथमिकता देते हैं, नंबर 1 देते हैं। अगर परमेश्वर का भय है तो आप आज्ञाकारी बनेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे। समुपदेशक 12 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञा को पालन करो। यही मनुष्य का सबसे उत्तम उद्देश्य होना चाहिए। परमेश्वर का भय मानना और उसके आज्ञाओं को पूरा करना, यह आपके जीवन में सबसे पहला स्थान होना चाहिए। आप नोटिस करिए, क्या आप परमेश्वर के वचनों को मानते हैं? परमेश्वर का भय आपके जीवन में है, या फिर आप केवल कुछ ही समय, कुछ समय, कभी कभी परमेश्वर का भय मानते हैं और वो परंपरा और नीति और रीति को अपने जीवन में शामिल करते हैं जिसमें जीवन नहीं है? आप परमेश्वर को कतई खुश नहीं कर पाएंगे। चौथा विशेषताएं, परमेश्वर का भय मानने से आपके अंदर में धार्मिक साहस उत्पन्न होकर आता है। आप धार्मिक साहस प्राप्त करते हैं। अगर आप पतरस और उसके साथियों को देखेंगे, जब वो पकड़े गए थे और जब सनहेड्रिन उनको दोषी करार दे रहा था, तब पतरस यूं कहता है कि हम मनुष्य को खुश नहीं करेंगे बल्कि परमेश्वर को खुश करेंगे। हमारा उद्देश्य मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर को खुश करने के लिए। और वो निडरता के साथ, साहस में इन शब्दों को कहा। उनको मारा भी गया और उनको छोड़ दिया गया ये बोल करके कि आइंदा सुसमाचार मत सुनाना, यीशु मसीह के बारे में बताना। लेकिन फिर भी उनके अंदर में परमेश्वर का भय उनको साहस देता था निडरता के साथ बोलने के लिए, निडरता के साथ खड़े रहने के लिए। झूठ उनका दोस्त नहीं था, सत्य उनका दोस्त था। हालेलुया, सत्य उनका दोस्त था, झूठ नहीं। परमेश्वर का भय हमारे अंदर में साहस उत्पन्न करता है। अगर आप परमेश्वर के भय में अपने आप को रखते हैं, आप डरेंगे नहीं किसी से, आप झूठ नहीं बोलेंगे किसी को, आप अपना विश्वास का परिचय झूठ में नहीं देंगे, आप सच है। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर आपके अंदर में साहस देगा, धार्मिक साहस, जो किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर उसको जांचता है और वो भले काम आपके जीवन में जो प्रकाशित हो रहा है, अंत के दिन में जब न्याय होगा वो लाभदायक होने वाला, आपके पास वो काम करेगा, आपके विरुद्ध में नहीं, आपके पक्ष में रहने वाला है। याद करिएगा, भजन संहिता 27 में कहता है कि प्रभु मेरा ज्योति है, मेरा उद्धार करता है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरा उद्धार करता है, यहोवा मेरा ज्योति है, मुझे किससे डर? मैं किससे डरता नहीं हूं, क्योंकि यहोवा मेरा उद्धार करता है, मेरा ज्योति है। यहोवा पर मैं भरोसा करता हूं, यहोवा का डर मेरे अंदर में है जो मुझे साहस देता है। पांचवा पॉइंट, परमेश्वर का भय मानना यानी पाप से हम बचते हैं, हम पाप से बचाव कर सकेंगे, पाप से हम बच सकेंगे। यहोवा का भय अगर आपके अंदर में है तो आपको एहसास होगा कि ये पाप है, ये अधर्म है, ये गलत है, ये झूठ है, ये नाश में है, और आप चूज कर सकते हैं। आपको मालूम होगा, अगर आप पाप में फंसे हुए हैं, यहोवा का डर नहीं है, तो आपको फर्क नहीं पता चलेगा कि ये गलत है ना वो सही है। आप गलत को ही अपनाएंगे क्योंकि परमेश्वर का डर आपके पास नहीं है। आप झूठ बोलेंगे, गलत चीजों को खाएंगे, गलत विश्वास में आप अपना नींव बनाएंगे और आप परमेश्वर से एक्चुअली दूर होते हुए ही चले जाएंगे। गलत विश्वास आपके अंदर में उत्पन्न होगा जो पाप को एक्सेप्ट करेगा, पाप को स्वीकार करेगा। परमेश्वर का डर पाप से हटाता है, आपको पाप से दूर करता है। नीति वचन उसका 8 अध्याय उसका 13 पद ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर का भय आपको पाप से घृणा करवाएगा। यानी परमेश्वर का भय आपके जीवन में है, पाप से आप घृणा करेंगे।
आपका जीवन विपरीत होगा। यानी जैसे मैंने बताता है कि अविश्वासी से आपका कोई मेल मिलाप नहीं। इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर का डर और भय मानते हैं और इसके लिए आपको वो समझ मिला है, ये अपवित्र है, ये अशुद्ध है, मैं इनके साथ उठता बैठता हूँ, ये सही नहीं है, मुझे अलग जीवन व्यतीत करने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाइयों बहन। कई बार हम बहुत ही आसानी से पाप में फंसे हुए रहते हैं। परमेश्वर का डर और भय नहीं होने की वजह से हम पाप को समझौता कर लेते हैं, पाप से समझौता कर लेते हैं। परमेश्वर के साथ मेरा उठना बैठना नहीं है, बाइबल पढ़ना और पवित्र लोगों की संगति, प्रार्थना करना, ये सब जो क्वालिटी है जो एक विश्वासी का होता है, वो नहीं होने की वजह से हम आसानी से हम पाप कर बैठते हैं, पाप से समझौता कर बैठते हैं। याद रखिए, एक दिन ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि जब हम न्याय के समय में खड़े होंगे, भले और बुरे काम के मुताबिक हमारा न्याय किया जाएगा। और पाप में अगर हम फंसे हुए हैं तो परमेश्वर हमको कतई अपने साथ रख नहीं सकता। यही समय है जब हम परमेश्वर का डर और भय मानकर पाप से हम दूर हो सकते हैं। छठवां पॉइंट, परमेश्वर का भय हमारे अंदर में एक धार्मिक लीडरशिप तैयार करता है। घर में भी हम एक धार्मिक अगुवा बनते हैं। हर एक घर के पुरुष और स्त्री, माँ और बाप घर के लिए एक धार्मिक लीडर, धार्मिक अगुवा बनते हैं। चर्च में जैसे पास्टर है और एल्डरशिप है, वैसे ही घर में भी आप परमेश्वर का डर और भय मानकर अपने परिवार के लिए एक अच्छा अगुवा बन सकते हैं। आप निकालिए निर्गमन उसका 18 अध्याय और उसका 21वां पद। 18 अध्याय निर्गमन और उसका 21 पद में ऐसा लिखा हुआ है, फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों। जethरो मूसा को यह वचन देता है कि तू अपने में से ऐसे लोगों को चुन जो अलग है, न्याय करने वाले ठहरेंगे। ये अपने परिवार में ही नहीं, अपने ग्रुप में ही नहीं, अपने चर्च में ही नहीं, बल्कि अपने परिवार में भी ये स्वभाव को डालेंगे। अपने परिवार में, अपने संडे स्कूल में, अपने चर्च में, अपने ग्रुप में, अपने महिला समिति में, संगति में, कहीं पर भी जहां पर आप एक अगुवे हैं, जहां पर आप एक लीडर के पोजीशन में हैं, आपको ये दायित्व दिया जाता है कि आपका चुनाव एक स्ट्रॉन्ग चुनाव होना चाहिए। जो यहाँ पर 21 पद में लिखा हुआ है, ऐसे लोगों को छांटने की जरूरत है जो गुणी है और परमेश्वर का भय मानते हैं और अन्याय के लाभ से घृणा करते हैं। तो ये 3 क्वालिटी, परमेश्वर का भय मानना, गुणी और जो अन्याय तरीके से लाभ जो नहीं उठाते, घृणा करते, ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। एक और एक क्वालिटी है बाइबल में, यूसुफ के जीवन में हम देख पाते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो अपने लोगों को तैयार करता है विरोधी टीम के विरुद्ध में जो उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। और वो कहता है कि परमेश्वर का भय मानने की जरूरत है। विश्वास योग्यता से परमेश्वर का भय मानने की जरूरत है। एक लीडर होने के नाते, एक अगुवे होने के नाते, घर में हेड होने के नाते, पति पत्नी माँ बाप होने के नाते, पास्टर और इवेंजलिस्ट और एल्डर होने के नाते आपका दायित्व बनता है। महिला लीडर होने के नाते, संडे स्कूल लीडर होने के नाते, यूथ लीडर होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि आपके अंदर में भी ये क्वालिटी पाया जाए कि परमेश्वर का भय आपके जीवन में एक धार्मिक अगुवापन उत्पन्न करे। आप परमेश्वर के डर और भय से ही लोगों को परमेश्वर के नजदीक लेकर आए। और आखिरी 7वां पद मैं आपको बोल करके समाप्त करना चाहूंगा। परमेश्वर का भय परमेश्वर के नजदीक हमको लेकर आता है कि हम परमेश्वर से प्यार कर सके, परमेश्वर
परमेश्वर से भी प्यार कर सके और लोगों से भी प्यार कर सके। जो बाइबल में प्रेरित 9 अध्याय में लिखा हुआ है, केवल परमेश्वर से नहीं लेकिन लोगों से भी प्यार करना जरूरी है। प्रेरित 9 अध्याय और उसका 31 पद यूं कहता है, इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और समरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। परमेश्वर के भय और शांति में कलीसिया उन्नति करती गई, बढ़ती गई, चलती गई, बढ़ती गई। मेरे प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर का डर हमारे जीवन में होने की जरूरत है, मनुष्य का नहीं, परमेश्वर। जब परमेश्वर का डर, जो ओरिजिनल जेन्युइन डर, जो जेन्युइन विश्वास उत्पन्न करता है परमेश्वर के प्रति, वो संसार के हर एक युक्तियों का, हर एक आक्रमणों का, हर एक प्रकार के नेगेटिविटी का, हर प्रकार के नकारात्मक विचार, बातें लोग जो हमारे तरफ फेंकते हैं, बोलते हैं, हमारे परिवारों में ऐसे परिस्थितियां खड़ी है, हम परमेश्वर पर डर और भय रखकर हम इन परिस्थितियों को बदल सकते हैं, हम इन परिस्थितियों को चेंज होते हुए देख सकते हैं। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्यारे भाई और बहन, इस वक्त हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सामने हम लेकर आते हैं उन डरों को जो आज हमारे जीवन को तहस और नहस कर रहा है, जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है, हमारे माइंड, हमारे दिमाग को नष्ट कर रहा है, हमारे शरीर के जो हेल्थ है उसको नष्ट कर रहा है, हमारे रिश्तों को भी बर्बाद कर रहा है, हमारा हंसी खुशी जीवन जो यीशु मसीह देना चाहता है उसको भी वो चुरा के ले जा रहा है। ये समय है उन डरों को परमेश्वर के सामने लेकर आने का। हम अपने मुंह खोलेंगे और हम अंगीकार करेंगे कि प्रभु ये डर मेरे अंदर में है, ये डर मुझे कंट्रोल कर रहा है, ये डर मेरे जीवन को बर्बाद कर रहा है। मैं आपके साथ एक अच्छे रिश्ते में नहीं आ पा रहा हूँ, अच्छे रिश्ते में नहीं आ पा रही हूँ। मेरा भविष्य का डर, मेरे शादी का डर, मेरा नौकरी का डर, मेरा पढ़ाई का डर, मेरे परिवार को लेकर के डर, इन सारे डर जो मुझे कंट्रोल करता है, प्रार्थना करने नहीं देता, वचन पढ़ने नहीं देता, संगति में आने नहीं देता, आने से भी मैं कुछ और ही सोचता हूँ और ही सोचती हूँ, ये मुझे कंट्रोल कर रहा है प्रभु। लेकिन तेरा वचन कहता है कि तू इन सारे डर से मुझे आजाद करना चाहता है। मैं उस वचन को घोषणा करती हूँ मेरे जीवन में, घोषणा करता हूँ मैं अपने जीवन में कि मुझे उस डर से मुक्त कर दे और मुझे अपनी शांति दे। हालेलुया। आइए हम सब अपने मुंह खोल करके परमेश्वर के सामने विनती करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ प्रभु, डर की आत्मा को दूर कर, डर की आत्मा को दूर कर, डर की आत्मा को दूर कर प्रभु। हालेलुया। भविष्य के डर की आत्मा को दूर कर, भविष्य के बारे में जो हम सोचते हैं, घबरा जाते हैं प्रभु। ओ प्रभु, आर्थिक परिस्थिति को सोचते प्रभु घबरा जाते हैं प्रभु, जो हमारे रिश्ते में इफेक्ट करता है, ये डर प्रभु बर्बाद कर रहा है। ये आपने नहीं दिया, शैतान ने दिया है। ये डर
Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh Jesus. Oh hallelujah. तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरी गुणगान, है तुझ सा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरी गुणगान, है तुझ सा कोई नहीं। अपने हाथ उठा कर गाएंगे। घुटनों पे आते हैं जय तेरे, गाते हैं। घुटनों पे आते हैं जय तेरे, गाते हैं। फिर से गाएंगे घुटनों पे, हालेलुया। सब डर लेके आते हैं प्रभु, सब प्रकार के डर लेके आते हैं प्रभु। फिर से गाएंगे घुटनों पे, ओ हालेलुया। ओ जीसस, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान, ओ हालेलुया, है तुझ सा कोई नहीं। तू महान है प्रभु, महान महान, ओ यीशु। तू डर की आत्मा नहीं देता, तू शांति का आत्मा देता, साहस का आत्मा देता। हालेलुया। घुटनों पे, हालेलुया। ओ प्रभु तेरी जय जयकार हो। ओ प्रभु अगर प्रार्थना करके किसी की अंदर में अगर डर की आत्मा है, वो निकाल बाहर और अपने विश्वास से मत कर। ओ प्रभु तू विश्वास है, तेरा डर, तेरा भय हर एक के जीवन में दे इस वक्त में। ओ प्रभु तू सामर्थ है, ओ तू करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान महान है, तुझ सा कोई नहीं, है तुझ सा कोई नहीं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू अपनी आत्मा के द्वारा हम सबसे बोल रहा है, बातचीत कर रहा है प्रभु। हमारे हर एक आस्था को, हर एक प्रभु अंधविश्वास को, हर एक प्रभु अविश्वास को हम यीशु मसीह के नाम से हम बांटते हैं प्रभु। हर एक डर की आत्मा यीशु के नाम से बांटते हैं प्रभु, हमारे जीवन से दूर करते हैं। और तेरी आत्मा ऊपर कर, और प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा हमें चला, विश्वास दे, और विश्वास में प्रभु हम आगे बढ़ते में रहे परमेश्वर के नाम। अंधकार की ताकत आक्रमण जो हमारे तरफ होता है प्रभु यीशु के नाम से हम खंडन करते हैं प्रभु, और कहते हैं पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, यीशु तू अपने खून से स्पर्श कर, हमें प्रभु साफ कर, निरंतर अपनी उपस्थिति में आगे बढ़ा। तेरा डर और तेरा भय हमारे जीवन में प्रभु होने पाए, यहाँ पर, बाहर में, घर में, बाजार में, प्रभु चौक में, नौकरी में, हर जगह प्रभु तेरा डर और तेरा भय हमारे जीवन में रहने पाए। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, आशीष के लिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सब विश्वासियों के साथ सदा तक होते रहने पाए। सब विश्वासी लोग मिलकर बोले आमीन।
सबको जय मसीह।